हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। मेरे तमाम दोस्तों, बहनों और भाइयों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। फ्रेंड्स, ये देखें, ये पोली हाउस बना हुआ है। इसके अंदर बैग के अंदर जो है वो ग्रीन चिल्ली मतलब हरी मिर्च जो है वो लगी हुई है। और मैं आज दो तीन ऐसी ट्रिक बताऊंगा। एक तो आपने सर्दी से कैसे बचाना है, और दूसरा कौन कौन सी आपने इसकी केयर करनी है, और कौन सी ऐसी ट्रिक है जिससे आप लगा कर, जिससे आप इस्तेमाल करके आप बहुत ज़्यादा मिर्चें जो है वो आप लगा सकते हैं। अगर आप ग्रो की अभी, या आपने पौधा आपका लगा हुआ है, मरी हरी मिर्च लगी हुई है, चाहे वो ज़मीन के अंदर लगी हुई है, चाहे पॉट के अंदर लगाई हुई है, कंटेनर में, या किसी भी चीज़ के अंदर लगी हुई है, तो ये काम आप अभी से अपनी मिर्च पर कर लीजिए, और इंशाल्लाह उससे बहुत ज़्यादा मिर्चें जो है ना वो आपके पौधे पे लगेंगी। एक काम तो ये करें, देखें ये मिर्च जो लगी हुई है, इसको इसका कलर बहुत ब्राउन था, मतलब येलो था। हालांकि फर्टिलाइज़र भी दिया हुआ था इसके अंदर, गोबर की खाद भी थी, और इसके अंदर जो है वो डीएपी भी था, और कंपोस्ट फर्टिलाइज़र भी मैं दे रहा था। लेकिन इसका कलर जो है ना वो ब्राउन था। लेकिन जैसे ही मैंने ऊपर शापर लगा के जो पोली हाउस मैंने बना दिया, तो 5 दिन के अंदर अंदर इसकी ग्रोथ जो है वो भी बहुत ज़्यादा हो गई। इस पौधा भी जो लश ग्रीन है वो भी होना शुरू हो गया, और बिल्कुल इसकी ग्रोथ जैसे गर्मियों में होती है वो वैसे ही जो है वो बिल्कुल रुका हुआ पौधा था। जैसे ही मैंने साइडों में शापर लगाया, तो ये इसकी पौधे की ग्रोथ जो है एकदम इसमें उभार आना शुरू हो गया। तो काम आपने क्या करने हैं, और पोली हाउस कैसे बनाना है, और उसको कैसे उसकी केयर करनी है, वो मैं चल के बताता हूँ। पहली बात तो आपने ये करनी है कि ये जो प्लांट जो मिर्चें लगी हुई, आप तो देख रहे होंगे कि यहाँ से नीचे से जो है ना, मैंने जो ऊपर से जो प्लांट है, इसके ऊपर वाली जो कॉम्पलें थी उनकी जो है ना वो यहाँ से मैंने ऊपर से पिंचिंग की हुई है। मतलब टॉप की जो होती है ना कॉम्पलें, उसको आप काट दें, उसकी पिंचिंग कर दें, तो फिर क्या होता है कि नीचे से जो है ना वो पौधा जो है वो और मतलब ग्रो होता है। इसकी जो है ना वो नई नई कॉम्पलें निकलना शुरू हो जाती हैं। जैसे कि ये ज़रा देखें, देखिए ये देखिए, बिल्कुल ऊपर से तमाम की पिंचिंग की हुई है। तो नीचे से ये जितने भी पौधे हैं ना, इनके अंदर नीचे से जो है ना वो ये देख सकते हैं कि नई नई कॉम्पलें नीचे से निकल रही है। ये देखें आप ज़रा, नीचे से कॉम्पलें जो है ना वो निकलना शुरू हो गई तमाम पौधों की। इससे आपका जो मिर्च का पौधा बुशी हो जाएगा, नीचे से फैलेगा, और बहुत ज़्यादा इस पे मिर्चें लगेगी। मतलब एक प्लांट के ऊपर जो है वो आप तकरीबन जो है वो 1 किलो तक मिर्चें जो है वो हासिल कर सकते हैं। दूसरा काम आप ये करना है कि नीचे से जो लीव्स होते हैं ना, बिल्कुल जो नीचे वाले स्टेम के साथ जो जो पत्ते होते हैं उनको भी तोड़ दें, ताकि वो ऊपर तक नीचे से खुराक ना लें, और जो खुराक है वो पौधे के ऊपर तक जाए। ठीक है। और इस तरीके से क्या होगा कि कटिंग से बुशी होगा, ऊपर स्टेम नहीं निकलेगा, प्लांट छोटा रहेगा, मिर्चें ज़्यादा लगेंगी। नीचे से लीव्स काटने से जो खुराक ऊपर तक जाएगी। ये उस कैसे बनाना है। अच्छा, साथ साथ आपने क्या करना है, इसको कंपोस्ट फर्टिलाइज़र देते रहें 15 दिन बाद, और कोशिश करें इसकी गुड़ाई भी जो है वो कर दें, मट्टी को जो है ना वो नरम करें। वैसे मैं जितने भी बाकी प्लांट्स हैं ना, उनके ऊपर मैं एक और चीज़ यूज़ करता हूँ। वो जो मैं क्या करता हूँ, हस्बे ज़रूरत 1 चम्मच अगर आपने देना तो 2 चम्मच हैं, तो मैं वो डीएपी खाद बना लेता हूँ पानी में मिक्स करके। पानी में रख के डाल के रख देता हूँ, तो रात 24 घंटे के बाद जब घुल मिल जाती है, तो मैं थोड़ी सी इसको दे के फिर ऊपर से पानी से भर देता हूँ, ताकि वो रूट्स तक उसकी जो है ना वो चली जाती है। तो डीएपी खाद क्योंकि रूट्स को बहुत मजबूत करती है, और फ्रूटिंग के लिए, फ्लावरिंग के लिए वो बहुत ज़रूरी है। तो आप वो भी आप पानी के अंदर मिक्स करके लिक्विड बना के आप दें। कोशिश करनी है, आप खुद ही आप अंदाज़ा लगा लीजिएगा कितना जो है ना वो आपने इसको देना है। तो मैंने वो, जैसे भी मैं कहता हूँ ना कि इसको मिर्च को हरी भरी रखना है, पत्तों को नहीं मुड़ने देना। 10 से 15 दिन बाद स्प्रे हल्का सा करते रहें आप, ऑर्गेनिक स्प्रे जो वैसे मैं तो केमिकल स्प्रे करता हूँ, आप जो भी करना चाहें वो केमिकल स्प्रे करें। हश लश ग्रीन रखें। धूप के अंदर आपने बिल्कुल इसको रखना है, पानी इसको ज़्यादा नहीं देना। ये देखिए बिल्कुल मिट्टी जो है ना वो खुश्क है, ज़्यादा पानी बिल्कुल ऊपर से जब मिट्टी खुश्क हो जाए, सनलाइट के अंदर रखिए। आजकल तो वैसे दिन का एक्सपोजर दें, लेकिन बहुत ज़्यादा आप तो रात को कोहरा पड़ता है, तो मैंने कहा था ना मैं एक पॉली हाउस बनाने का जो है ना वो तरीका आपको बताऊंगा। तो आइए ज़रा वो देखते हैं आपने इसको प्रोटेक्ट कैसे करना है बहुत ज़्यादा सर्दी से। अच्छा, वैसे गमलों में है तो आप देखो, बहुत ज़्यादा इसका बनाने का तरीका ये होता है कि आप फ्रेम बना लें, तो फ्रेम को ऊपर रख दें तो बेहतर तो वही होता है। लेकिन
थोड़ा सा मेहनत वाला काम है। लेकिन मैं तो ये देखे ना, ये गोला जो होता है ना, वो गोला जो लकड़ी के वाला मिलता है, तो वो गोला मैंने चारों साइडों पे इसके लगा दिया और उसके ऊपर से जो है ना वो मैं शापर बांध रहा हूँ। तो आप कोशिश करें, अगर साइडों से आप इस तरीके से जो है ना वो गोला लगा दें आप नीचे से, तो उससे भी जो है वो आप काम चला सकते हो। लेकिन अगर आप फ्रेम बना लेते हो तो वो ज़्यादा बेहतर है। ये सैनिटरी स्टोर से मैं जो है वो शापर मिलता है, लंडर वाला, थोड़ा सा पतला शापर जो सबसे हल्का होता है, वो ले लें आप। तो ये देखिए साइडों पे मैंने लकड़ी लगा के इसको बना रहा हूँ, और थोड़ा सा जो है ना वो मैंने आगे से ओपन भी रख दिया है कि जब ये होगा कि जब लाइट भी पड़ती रहती है दिन के टाइम, और हवा और ऑक्सीजन जो है वो भी इसके अंदर आती जाती रहेगी। लेकिन जब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ जाएगी तो मैं इसको बिल्कुल आगे से क्या होगा, मैं बंद कर दूंगा। तो यही तरीका है, एक पॉली हाउस सा बन जाता है और इसके अंदर हीट और टेम्परेचर सारा आ जाता है। जब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ जाएगी, जब धूप नहीं पड़ेगी, तो धूप पड़ रही तो इसको आगे से ओपन कर दें, और अदरवाइज़ इसको ना आप बिल्कुल सर्दी के मौसम में आप इसको बंद कर दें, अंदर से बिल्कुल हीटअप होगा, तो ये जो इसकी ग्रोथ जो है वो होती रहेगी। तो यही इसकी केयर टिप्स थी। आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को दबा दें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।